हेलो एवरीवन। तो आज भाई 29 दिसंबर है और जैसा कि आप सबको मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि आज मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम था। ठीक है, तो आज की भाई लास्ट शिफ्ट में मैं जस्ट एग्जाम देके घर आया हूँ अभी। तो इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। ठीक है, सेल्फ गिवन क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा अपकमिंग शिफ्ट्स में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए। ठीक है, तो भाई ये वीडियो पूरी देखना एंड तक। कोई भी डाउट अगर हो इससे अलग, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई जितने भी आप लोगों के डाउट हैं वो सारे ही मैं सोल्व कर दूं, बट फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा हर एक बच्चे का। ठीक है, तो इस वीडियो में भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके इंपॉर्टेंट सजेशंस मेरी तरफ से जो आप लोगों के लिए रहेंगे, चाहे किसी का कल एग्जाम है या परसों है, मतलब या जो भी 6 तारीख तक एग्जाम हमारे लाइंड अप है, ये एक एक भाई पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इवन जो भाई HCM वाले बच्चे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कुछ उनके डाउट्स थे कि मैथ्स को लेके या फिर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके डाउट थे, मैं वो भी दूर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ, मेरे क्या कुछ अटेम्प्ट रहे हैं इस बार। तो मैथ्स में एज यूजुअल मैं भाई पूरे अटेम्प्ट करके आया हूँ, और अटेम्प्ट नहीं है तो देखो 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब मैं श्योर हूँ कि हाँ पूरे के पूरे ठीक होंगे, क्योंकि मैंने बहुत आराम से, मतलब एक तो यार इस एग्जाम में टाइम इतना है कि 90 मिनट का एग्जाम था। ठीक है, जेनुअनली बता रहा हूँ, देखो कोई हवाबाजी नहीं है, लेकिन मेरा एग्जाम 40 मिनट में खत्म हो गया था। ठीक है, बाकी की 50 मिनट बैठ के मैं सिर्फ मतलब बार बार देखता रहा उसे, बार बार देखता रहा कि कोई सली तो नहीं करी, कोई सली तो नहीं करी, बट मैंने 40 मिनट में एग्जाम खत्म कर लिया था। 7 से 8 मिनट में लगभग मैथ्स खत्म हो गई थी बहुत ईजिली तरीके से। ठीक है, 12 मिनट लगभग, 12 से 13 मिनट लगभग रीजनिंग ने लिए थे, और उसके बाद आपको बताइए जीके और कंप्यूटर में कुछ ऐसा ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल एग्जाम 40 से 45 मिनट में भाई खत्म हो गया था। और एसएससी की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे होंगे ना, उन्हें पता होगा कि भाई 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। ठीक है, और जिसमें भाई 25 क्वेश्चन आते हैं बस जीके के, मतलब मेनली जो हमें 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग और मैथ्स में होते हैं उनको करने के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है। तो हमारी स्पीड उस तरह से बिल्ड हो जाती है कि ऐसे एग्जाम्स में टाइम का तो देखो कोई दूर से दूर तक इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई सेक्शनल भी नहीं लगा रहा ना तो भी कोई इशू नहीं, आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत टाइम मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ मतलब बिल्कुल आराम आराम से बैठ के ऐसे ऐसे भी सोल्व करोगे ना तो भी हो जाएगा, मतलब इतना टाइम है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा तो भाई 15 क्वेश्चन मैंने मैथ्स में करे कंप्लीट। ठीक है, रीजनिंग में भी मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें से मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है सिर्फ, और वो डाउट भी मतलब जेन्युइन है, ऐसा नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा ओड वन आउट वाला मतलब था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, तो उसमें थोड़ा सा डाउट है। बाकी तो 24 के 24 मुझे जहां तक लगता है 100% एक्यूरेसी रहेगी उसमें, और ये भी देखते हैं बाकी ये भी ठीक ही हो जाए तो बाकी अच्छा ही है ना। और बाकी भाई आज अगर किसी का एग्जाम हो 29 की लास्ट शिफ्ट में, तो अपना रिव्यू शेयर कर सकता है कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो देखने के बाद, और मतलब कंफर्म कर सकता है एक तरह से कि भाई जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस वीडियो में वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि भाई जो इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है उसे मेंटेन रखूं, एक एक चीज़ जेन्युइन बताऊंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद भाई कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में मैंने पूरे अटेम्प्ट किए 10, लेकिन 2-3 डाउटफुल लग रहे हैं मुझे। और अगर मैं जीके की बात करूं तो देखो टाइम इतना बच रहा था, 50 मिनट जैसे मैंने बताया बच रहा था मुझे। 20 से मतलब कितने लगभग 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें शोर था कि हाँ ये आते हैं मुझे। ठीक है, और बाकी के भाई फिर मैंने एलिमिनेट करके करने चालू कर दिए कि एलिमिनेट करके कुछ कर दिया, कुछ में तुक्के बजा दिए, तो भाई वो हो ही गई क्योंकि टाइम ही इतना बच रहा था 50 मिनट का। ठीक है, तो ये चीज़ थी। चलो अब सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूँ भाई क्या चीज़ें आपको मतलब कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने पूरे अटेम्प्ट कर दिए, मतलब कहने की बात ये। और पहली चीज़ भाई कुछ बच्चे बोलेंगे इतने अटेम्प्ट कर दिए उतने अटेम्प्ट कर दिए, देखो अटेम्प्ट के ऊपर कभी भी नहीं जाना। ठीक है, अटेम्प्ट कुछ नहीं होते, इसमें से डेफिनेटली गलत होते ही होते हैं भाई, कम से कम नहीं कम से कम समझ लो 20 से 25 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन हाँ अराउंड 70 के आसपास, 70+ के आसपास मैं अपना स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आंसर की आएगी तो पता लगी जाएगा, वो मैं शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, हर बार की तरह, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आप लोगों के मतलब की बात करते हैं, ये तो हो गया मेरा कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। देखो काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं मैथ्स में, क्योंकि देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ है ना, तो जो चीज़ें मैंने करवाई हैं क्या वो इनफ है भाई? मोर देन इनफ है, इवन ज़्यादा ही है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी अच्छे लेवल की हैं जो मैंने करवाई हैं, वो तो भाई जो लेवल आ रहा है ना, मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं कि मेरी मैथ्स ठीक है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, बहुत ही टुच्चा लेवल आ रहा है। ठीक है, इतनी हल्की मैथ्स की मतलब रखे रखे सवाल है, बिल्कुल रखे रखे सवाल। ठीक है, मतलब आप देखोगे आंसर निकाल दोगे, देखोगे आंसर निकाल दोगे, मतलब कुछ सेकंड थॉट नहीं आएगा, पेन नहीं रुकेगा एक भी क्वेश्चन में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया आज जिसमें पेन रुका हो मैथ्स में कि हाँ भाई मुझे दिक्कत आ गई। अगर मैं टॉपिक वाइज की बात करूं तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक से 2-3 सवाल थे, एक टाइम एंड वर्क का सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल था वो भी। ठीक है, और मेंसुरेशन से थे कितने, लगभग 2 से 3 सवाल थे शायद से। ठीक है,
या 3 ही थे मतलब मेरे ख्याल से, जहाँ तक ये मुझे याद आ रहा है। और भाई प्रिज्म पिरामिड से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, प्रिज्म एंड पिरामिड नहीं आया। मेरी शिफ्ट में तो नहीं आया, दूसरी शिफ्ट में आए मतलब आए हैं बच्चे ने बताया है मुझे, लेकिन मेरी शिफ्ट में नहीं आया प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक है। बाकी जो मतलब था सब कुछ बेसिक सा ही था, मतलब ऐसा सच कोई भी चीज टिपिकल नहीं थी। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे बेसिक, एक क्वेश्चन रेशियो से था, या इवन 2 थे रेशियो से, ठीक है। इनकम को जोड़ के मतलब थोड़ा सा बना दिया, रेशियो टाइप में आता है वो भी, ठीक है। 2 क्वेश्चन रेशियो से हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के हो गए। मतलब इस तरह से ही थे कि मतलब बिल्कुल बेसिक सवाल, कि अगर किसी ने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, मैं बता रहा हूँ वहां इतना टाइम मिल रहा है कि भाई तुम मैथ को आराम से आधा घंटा भी दे सकते हो, ठीक है, इतना टाइम है उधर। अगर मैथ्स को तुमने आधा घंटा भी दे दिया, भाई 15 सवाल है, हर क्वेश्चन को तुम 2-2 मिनट में कर लोगे यार। वो क्वेश्चन 20-30 सेकंड का है, लेकिन किसी की मैथ हल की है तो वो 2 मिनट भी दे देगा ना तो भी हो जाएगा। बिल्कुल स्लो भी कोई करेगा कि मान लो भाई उसे कुछ भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि एक मतलब 2000 की कोई चीज है, इस पे मैंने 80% का मतलब 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितनी 8/10 बच गई। अब मैंने क्या करा कि मैंने 40 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया, तो आपने इससे एक काटा 8/8, ये हो गया हमारा 1600। तो क्या तुम इसको 1560 नहीं लिख सकते क्या आंसर, कि यही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा क्वेश्चन मतलब डिट्टो नहीं था, बट मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि क्या ऐसी चीजें भी तुम नहीं कर सकते 2 मिनट के अंदर। अगर किसी की मैथ बहुत ही वीक होगी ना तो भी कर लेगा वो, ठीक है। तो मैथ्स मेरी मानना मतलब जो मैंने वीडियोस करवाई हैं लास्ट टाइम, अगर तुम्हारा मन है तो देख सकते हो उन वीडियोस को, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी कि अगर किसी की शिफ्ट टफ भी आती है ना तो वो भी आराम से कर लेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने बता दिया, प्रॉफिट लॉस से अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, मतलब अच्छे का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट थे, अच्छे का मतलब है कि 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क से था, और रेशियो से था, और मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, और पार्टनरशिप से तो कोई क्वेश्चन मतलब नहीं था मेरी शिफ्ट में। और कुछ बच्चों के डाउट है कि कुछ वैसे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे मतलब एडवांस टाइप के और एक्स्ट्रा से, तो कुछ नहीं आ रहा भाई, प्रिज्म पिरामिड भी नहीं आया मेरी शिफ्ट में, तो मैं सही बताऊं, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेसिक मैथ्स जिसे बोलते हैं ना, कोई ज्यादा सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस आराम से देखा लगा दिया, बस बात खत्म। मैं इसमें इस बार कुछ ज्यादा आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी मैथ्स आ रही है। किसी की बेसिक भी है वो भी मैं कह रहा हूँ आराम से 14 क्वेश्चन कर लेगा, या इवन यार 15 भी कर लेगा। एक आध किसी शिफ्ट में टफ आ जाए तो उसे छोड़ देना, बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत डूएबल मैथ्स है, कोई दिक्कत वाली मैं कह रहा हूँ डाउट आए भी तो भी मत पूछना मेरे से, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए पूछ लेना, इसके लिए भाई डाउट मत पूछना कमेंट सेक्शन में कि मैथ्स में क्या करें क्या ना करें। जितना करवा दिया कर लो, जितना बता रखा है मतलब स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में उतना कर लो, उससे भी कम करोगे तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। इतना ईजी सब्जेक्ट है ये, आ रहा है मतलब इतना ईजी, ठीक है। अगर देखो मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग डेफिनेटली ईजी आ रही है, लेकिन इसमें कैचिंग पॉइंट क्या है भाई कि 22 सवाल तो हैं बिल्कुल ईजी कैटेगरी में, ठीक है, कि आप कर लोगे बहुत ही आराम से, लगभग 10 मिनट में या 11 मिनट में लगभग आप इन सवालों को कर लोगे, ठीक है। लेकिन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे। अब अच्छे इन द सेंस ये नहीं कि टफ है वो, कि मतलब आपको भाई टाइम लगेगा उनमें करने में, लेंथी नहीं है वो, मतलब ऐसे हैं थोड़े से, मैं कहूँ कि मतलब गलती करवा देने वाले या फिर सिली करवा देने वाले, या मतलब जो ऊट पटांग से सवाल उठ के आ जाते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होता, वैसे टाइप के क्वेश्चन 3 देखने के लिए मिले मेरी शिफ्ट में। बता भी देता हूँ जिन्होंने मतलब दिया होगा आज का पेपर, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एक तो देखो फिगर वाला सवाल, जो फिगर सीरीज होती है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल था वो भी। एक भाई क्वेश्चन जो था वो था, मान लो ओड वन आउट जो दे देते हैं ना, कि 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से पूछेगा कि बताओ इनमें से ओड कौन सा है, ठीक है। तो उसमें कुछ अजीब से नाम लिखे हुए, तो मैंने उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करा, तो वो भाई नाम तब भी चेंज नहीं हुए, इंग्लिश के इंग्लिश में ही रहे, ठीक है, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन उनकी वही रही। तो ये इनको ओड वन आउट वालों को करना भाई थोड़ा सा टिपिकल पड़ गया, पता नहीं क्या क्या तो उसमें लिख रहा था, मैंने तो नाम भी पहली बार सुने थे वो, ठीक है, कभी नहीं पढ़े मैंने आज से पहले वो नाम, सिर्फ एक ऑप्शन था नाम पढ़ा हुआ जो लग रहा था, बाकी 3 तो भाई पता नहीं कहाँ से लिख के उन्होंने दिए थे। तो ओड वन आउट का एक क्वेश्चन अच्छा आया था, प्लस एक क्वेश्चन उसको अच्छा बोल सकते हो, लेकिन वो अच्छा था भी नहीं। कैसे? क्योंकि उसमें भाई 2 लॉजिक सेट हो रहे थे, ठीक है। 2 लॉजिक क्या सेट हो रहे थे, मतलब एक में तो लग रहा था कि जैसे इवन 3 इवन नंबर है, एक ओड नंबर है, या फिर एक में लग रहा था कि एक स्क्वायर है, 3 मतलब 3 नॉन पर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब 2 लॉजिक उनमें काम कर रहे थे, तो तुम वहां पे ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं कौन सा लॉजिक लगाऊं, या तुम्हारे दिमाग में कौन सा लॉजिक हिट कर जाए। मतलब जिनके 1 से 2 आंसर पॉसिबल है, ऐसे क्वेश्चन एक आध देखने के लिए मिल रहे हैं, और वो तुम्हारा दिमाग खराब कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया रीजनिंग में 22 क्वेश्चन यहाँ थी ईजी, सबसे पहले इनको अटेम्प्ट करना। बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चन जिसमें एक आध वैसा आएगा, एक मतलब
ओड वन आउट के ये मैंने तुम्हें जब पहला रिव्यू शेयर करा था ना अपने दोस्त का, उसमें भी मैंने बताया था कि उसकी शिफ्ट में भी आया था ओड वन एंड आउट से कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल, तो वो आ रहे हैं, ठीक है। और इनको करने का एज सच यार देखो कोई सोर्स है नहीं पर्टिकुलर, तुम लास्ट में इन चीज़ों के ऊपर दिमाग मत मारना, मेरी बात मानो, 22-23 सवाल आराम से करके आओ, एक दो अगर छूट भी जाते हैं ना, कोई एज सच इतना मतलब लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड आ रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही। कैलेंडर आ रहा है क्या? नहीं आ रही है, ठीक है। कैलेंडर, भाई कैलेंडर मेरी शिफ्ट में तो नहीं आया, ठीक है। बाकी और कुछ क्या आ रहा है? वही बेसिक चीज़ें, वही हमारा ब्लड रिलेशन, वही हमारी सिंपल सी कोडिंग डिकोडिंग, वही एनालॉगी, ठीक है, जो मतलब पैट बिल्कुल आते हैं ना क्वेश्चन हमेशा की तरह, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। मिरर इमेज का सवाल आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भाई, मिरर इमेज का सवाल आ रहा है। काउंटिंग फिगर आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। काउंटिंग फिगर कितनी आ रही है? 2 सवाल हैं भाई काउंटिंग फिगर के। क्या उसमें क्या किसी में रेक्टेंगल पूछ लेगा, किसी में ट्राइंगल पूछ लेगा, मतलब इस तरह से थे 2 क्वेश्चन काउंटिंग फिगर के हैं। मिरर इमेज का भी सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉगी है, वो सब मतलब जो बेसिक हमारी रीजनिंग रहती है सारी है। और ये वाली जो हमारी है क्या बोलते हैं इसको, काउंटिंग फिगर, ये टिपिकल है, मेरी शिफ्ट में नहीं आई टिपिकल, ईजी कैटेगरी की थी बिल्कुल, ठीक है। कि अगर किसी ने आराम से बैठ के, और यार देखो टाइम इतना है ना, तुम आराम से ऐसे भी चेक करोगे ना, कि मान लो कोई आकृति में बना दूं ऐसे करके, ठीक है, ये मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे करके एक आकृति बना दी इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके तुम्हें इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने, तुम ऐसे भी कर लोगे आराम से, एक है इसमें 2, फिर 3, मतलब आराम से बैठ के बिल्कुल फिगर अपने पेपर पे बना लो। इतना टाइम होता है भाई, सीजीएल का पेपर हो तो समझ में भी आता है कि हाँ टाइम बाउंडेशन है, इसमें तो टाइम ही टाइम है, आराम से काउंट कर लोगे, कोई ट्रिकबाजी करने की या ऐसा अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो चिंता मत करना, रीजनिंग भी डुएबल है, बट 2-3 सवाल जो आएंगे उनके चक्कर में बाकी खराब मत कर लेना, सिली मिस्टेक करके, इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। डिटेल में बता दिया। अच्छा, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं भाई। देखो कंप्यूटर मेरी शिफ्ट की थोड़ी ठीक थी, ठीक है, ईजी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब जो नॉर्मली ऐसे बेसिक से सवाल आते हैं ना, जैसे मैंने पिछली बार भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, तो मेरे लगभग 8 क्वेश्चन ठीक हो गए थे कंप्यूटर में, ठीक है। और उस टाइम पे बेसिक क्वेश्चंस आते थे, मतलब बेसिक कैसे कि जो बेसिक टाइप के सवाल होते हैं कि जैसे वायरस वगैरह वाले हो गए, है ना, या सिंपल इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले हो गए, या फिर ईमेल वगैरह, मतलब नॉर्मल से जो सवाल रहते हैं हमारे, वो सवाल हो गए। बट इस बार थोड़े से भाई डिटेल में देखने के लिए सवाल मुझे मिले, डिटेल इन द सेंस कि MS वर्ड, ठीक है, एंड MS एक्सेल, इससे क्वेश्चन भाई 3 से 4 क्वेश्चन तो इन्हीं से थे, ठीक है, अकेले 4 क्वेश्चन तो इन दोनों से ही थे। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना कहीं से, ठीक है। और उसके अलग भाई एक एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म पूछी थी एक की, वो मुझे पर्टिकुलर याद तो नहीं है डायरेक्ट क्या पूछा था, लेकिन एक फुल फॉर्म थी, वो मतलब ठीक हो गई थी मेरी, मैंने मतलब जहाँ तक मुझे याद है ठीक ही होनी चाहिए वो, ठीक है। तो एक फुल फॉर्म आई थी, तो फुल फॉर्म आ रही है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे भाई, एक आई है मेरी शिफ्ट में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन भाई ईमेल से भी था, ठीक है। ईमेल तो देखो हर शिफ्ट में लगभग आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख के चले जाना, और फुल फॉर्म्स वगैरह देख लेना, नॉर्मल जो भी तुम्हारे पास है, और बाकी ये MS वर्ड MS एक्सेल ये सब चीज़ें देख लेना। अच्छा, शॉर्टकट कीज़ आई हैं? हाँ भाई आई थी 1-2, नॉर्मल मतलब नॉर्मल तो नहीं थी, ठीक ठाक थी वो थोड़ी सी, ठीक है। और बाकी तो यार मतलब ठीक थी, मिक्स टाइप सी थी कंप्यूटर, ऐसा कोई पर्टिकुलर उन्होंने ऐसा नहीं, ये इनके अलावा ये जो ईमेल और ये मैंने पकड़ा है ना, ये टॉपिक बताया तुम्हें, इनके अलावा तो मतलब मिक्स से ही सवाल थे, ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स टॉपिक से सवाल नहीं थे कि हाँ इससे ही आ रहे हैं, बस इससे ही आ रहे हैं, ये फिक्स हैं जो मैंने इधर बताए, बाकी सब मिक्स है और वो हर शिफ्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको जानना इतना मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं रहेगा, ठीक है, इतना रेलेवेंट भी नहीं रहेगी वो चीज़ कि मतलब तुम्हें बिल्कुल डिटेल में जाननी चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें MS वर्ड MS एक्सेल ये सब जितने भी होते हैं इनको अच्छे से देख के चले जाओ, ईमेल थोड़ा सा अच्छे से देख लो, ठीक है, बाकी अपनी जो फुल फॉर्म्स है उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लो, और जो बेसिक से टॉपिक है उनके ऊपर एक बार नज़र मार के चले जाना, क्योंकि क्या पता किसी की शिफ्ट में ईजी क्वेश्चन पड़ जाए, है ना, तो उसको तुम करने लायक बचो। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मतलब मान लो मुझे कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा ना कंप्यूटर में, सपोज करो, तो उसके ऑप्शंस इस तरह से सेट हैं भाई कि अगर तुमने ऑप्शंस पढ़े, ठीक है, तो तुम उनको एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि साफ पता लग रहा है किसी इमेज में, मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैक्सिमम करने की बात, मतलब लार्जेस्ट करने की कुछ बात हो रही है कि लार्जेस्ट नंबर ये सब, और वहाँ पे 2 ऑप्शन में मुझे मिनिमम लिखा हुआ दिख रहा था, और 2 में, एक में मैक्स और एक में लार्ज दिखा हुआ दिख रहा था, ठीक है। तो क्या मैं मिनिमम वाले कट नहीं कर दूंगा क्या? सीधे सिंपल कट कर दूंगा? इतनी सेंस तो कोई बेसिक भी लगा लेगा जिसे नहीं पढ़ा होगा कुछ भी। तो इस तरह से मतलब ऑप्शन जो थे एलिमिनेट हो रहे थे, समझ रहे हो बात मेरी? तो अगर तुम्हें लगे कंप्यूटर में कि कुछ आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं कहूंगा मैं, कि आउट ऑफ द बुक्स कोई सवाल आ गया कि तुम नहीं प्रिपेयर थे उसके लिए, तो वो तुम ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। इतनी तुम्हें मतलब
समझ में आ जाएंगी चीज़ें देख के। क्लियर है? चलो भाई जीके की बात कर लेते हैं। जीके मैंने बहुत अच्छे से वहाँ थोरोली देखी थी बैठ के। ठीक है, देखो बुक्स एंड ऑथर्स जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। कौन सी? एंशियंट वाली प्लस जो हमारी करंट की हैं उनको भी देख के चले जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली देखना करंट में, सिर्फ ज़्यादा नहीं देखनी। ठीक है, और जो एंशियंट वाली पूछ रहे हैं ना यार, वो बहुत फेमस है। ऐसे नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही ऐसे कुछ भी उठा के पता नहीं कहाँ से कुछ भी पूछ लिया। बहुत ही फेमस वाली जो मतलब इवन जो टीसीएस के टाइम पे पूछी जाती थी ना, वो बुक्स आ रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। अच्छा, इसके अलग भाई वो बीएनएसएस जो मैंने पीडीएफ शेयर करी थी जिनकी, तो बीएनएस से तो नहीं था। ठीक है, एक सवाल इससे था हमारा, बीएनएसएस इससे एक सवाल था हमारा, एक क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं था, और वो भी ईजी था, जो मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है ना टेलीग्राम ग्रुप पे। अच्छा, इससे बात याद आई कि भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अब जो हमारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला पेपर होगा उसके लिए वो कैप की पीडीएफ्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मैथ्स की पीडीएफ या जो भी चीज़ें मुझे दिख रही है इंपॉर्टेंट मैं मतलब शेयर कर दूंगा। अच्छे से कर भी रहा हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें कर भी दी हैं शेयर, तो उनको कर लेना। ठीक है, सीपीओ के 2025 की जैसे वो कैप्स का सारा कंपाइलेशन मैंने दे दिया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो उसको भी जाके देख सकते हो। प्लस अच्छा एक और चीज़ भाई, एक और चीज़ शेयर करनी थी कि हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। मैंने अभी जस्ट देखा कि 9000 मतलब 9700 कुछ हो गए हैं, 10,000 होने वाले हैं। तो भाई 1 जनवरी से पहले 10,000 पूरे हो जाएंगे आई होप, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई सभी को इस फैमिली के साथ मतलब जुड़ने के लिए। और आगे भी भाई अपन अच्छे से मतलब तैयारी करेंगे, एकदम ईमानदारी से, है ना। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। तो मेहनत करते रहो अच्छे से, यही कहूँगा मैं तो। ठीक है, बाकी देखो एक क्वेश्चन इससे था। अच्छा, एक चीज़ और मुझे देखने के लिए मिली, वो और बताता हूँ तुम्हें। AQI ये काफ़ी आजकल ट्रेंड में चल रही है ना, काफ़ी चर्चा में, तो इससे भाई 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उनको देख रहा है भाई एसएससी इस बार, तो उनको थोड़ा सा नज़र में मतलब ज़रूर निकाल लेना एक बार। AQI से रिलेटेड जो भी फैक्ट तुम्हें दिखे ना, उसके मतलब 2 क्वेश्चन थे यार, अच्छे मतलब ठीक क्वेश्चन थे, इतने आसान क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन AQI से थे। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, साइंस का वेटेज इतना मुझे कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला, मतलब कि बहुत ज़्यादा सवाल कुछ साइंस से आए हों। ठीक है, एक बेसिक यूनिट पूछ रखी थी, SI यूनिट, कोई भी बता देगा उसको। और बाकी मतलब सिंपल से एक बायोलॉजी का मतलब कुछ बॉडी और ऑर्गन से रिलेटेड था हमारे। ठीक है, तो उसको तुम आराम से बता सकते हो, बायोलॉजी। और बाकी ये एक यूनिट से सवाल हो गया, है ना, फिजिक्स से सवाल हो गया, बायो से हो गया। बाकी तो ऐसा सच मुझे कुछ इतना ज़्यादा वेटेज देखने के लिए नहीं मिला कि मतलब बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आ रहे हो। ठीक है, साइंस से, तो साइंस का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, आर्टिकल्स भाई ज़रूर देख के चले जाना। रखे 4 क्वेश्चन आए हैं। कितने? 4 क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ईजी आर्टिकल है, ऐसा कोई बहुत डीप में जाके आर्टिकल नहीं पूछ रखा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा देख के कि क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स ज़रूर कर लेना। 4 क्वेश्चन बिल्कुल पैट रखे हुए आए हैं। ठीक है, और इवन जो मैंने ओलंपिक का मतलब बताया था पिछले वीडियोस में अपनी, वो भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 सवाल ओलंपिक से देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, ओलंपिक्स, और इसकी मैंने एक पीडीएफ शेयर करी हुई है स्पोर्ट्स की, है ना, तो उसमें ये टॉपिक मतलब पूरा कंप्लीटेड है, उसको जाके देख लेना। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया, मतलब आ गए उस पीडीएफ से रखे क्वेश्चन, तो इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ओलंपिक और प्लस भाई नेशनल गेम्स। ठीक है, नेशनल गेम्स जरूर देख के चले जाना, इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में कुछ देखो ना देखो, ये चीज़ें जरूर देख लेना, एक तो ओलंपिक्स, एक नेशनल गेम्स जरूर देख लेना। आर्टिकल्स बिल्कुल याद से अच्छे से देख के जाना भाई, इनको स्किप मत करना। ठीक है, और जो चीज़ें थोड़ी बहुत ट्रेंड में, AQI जैसे हो गया, मैंने बताया था ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा होता है ना, इससे रिलेटेड अगर मतलब देख लेना थोड़ा बहुत। और ये तो है ही, BNS कर लेना भाई, दूसरी शिफ्ट में BNS से भी सवाल आ सकता है। और बाकी बुक्स ऑथर्स तो है। अच्छा, स्पेस से भी क्वेश्चन था, सोलर सिस्टम से मतलब। ठीक है, और बेसिक सवाल है, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कर देगा सोलर सिस्टम, ऐसा कोई इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है। अच्छा, डैम्स भी भाई देख के चले जाना, डैम से भी क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था, ईजी था वो, इतना कुछ ऐसा हार्ड सवाल नहीं था, मतलब बहुत ईजी सवाल था। ठीक है, तो डैम्स देख लेना, आखिरी टाइम में नज़र मार लेना इस पर। सोलर सिस्टम देख लेना एक बार, नेशनल गेम्स देख लेना, आर्टिकल्स देख लेना, ओलंपिक्स देख लेना। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जिनसे मतलब क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में मतलब फंसने के बहुत ज़्यादा मेजर मतलब चांसेस रहेंगे कि इनको तो भाई अवॉइड आप नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। ठीक है, बात आ गई समझ में। अच्छा, इसके अलग और क्या कर सकते हो? अब इससे अलग देखो, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा। एक हमारा जो कंप्यूटर में एक टॉपिक रह गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक टॉपिक है, उसको थोड़ा सा देख के चले जाना। क्लियर है, वो उससे भी मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मतलब ठीक ठाक कर लेना, मतलब उसको टोटल मिला के बात ये है। ठीक है,
तो ये सवाल हो गए। अब जीके में देखो मुझे इतना ही याद आ रहा है भाई, और इससे अलग कुछ मतलब याद आया तो मैं बता दूंगा, वरना इतना इनफ है। अच्छा एक चीज़ और थी कि फाउंडर्स और वो देख लेना कि मतलब ऐसा होता है ना कि एक जैसे मान लो कोई डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी में किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, इसको हरा दिया, मतलब इसको हराने के बाद तो किसने किसको हराया, किसने किसको मतलब क्या किया, ठीक है, जब तो चेंज होती है ना कि इसने इसको हरा दिया तो अब यहाँ से चेंज हो गया, अब दूसरी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ देख लेना कौन किसका फाउंडर और लास्ट रूलर है, वो चीज़ देख के चले जाना, वो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, फाउंडर्स एंड जो लास्ट रूलर्स होते हैं। अच्छा एक और चीज़, सेंसस से भाई मेरी शिफ्ट में तो देखो क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, और इवन 5 ईयर प्लान से भी मेरी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नहीं थे इनसे क्वेश्चन। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारा डांसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना। फेस्टिवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फेस्टिवल से तो मेरी शिफ्ट में लगभग लगभग कितने थे मेरे हिसाब से, डांसेस से मतलब इनसे थे टोटल मिला के 5-6 सवाल तो इनसे थे भाई, ठीक है, इन दोनों टॉपिक से डांस और फेस्टिवल से 5 से 6 सवाल मेरी शिफ्ट में थे, ठीक है, और उससे अलग ये आर्टिकल्स हो गए, ओलंपिक्स, मतलब ठीक है ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि हाँ 20 से 25 तो बहुत इजीली डुएबल है, कोई भी कर लेगा अगर जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो समझ में आ गया होगा जीके का। बाकी मुझे कुछ और याद आता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगा, है ना, अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है तो मैंने बता ही दिया सब कुछ, डांसेस फेस्टिवल्स ये चीज़ें देख के चले जाना। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, कितने क्वेश्चन आपको मतलब कितने आपको नंबर एम करने चाहिए ताकि आप मतलब शोर शॉर्ट हो जाएं यूआर कैटेगरी से, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं एग्जाम लेवल देख के आया हूँ ना, कि अगर कोई 70 क्वेश्चन मतलब 70 रो स्कोर कर रहा है तो उसके फाइनल सिलेक्शन मेरे हिसाब से होने के चांसेस रहेंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि आप देखो मैथ्स में अगर कोई पूरे नंबर भी लेके आ रहा है ना, और रीजनिंग में कोई मान लो 23 लेके आ रहा है तो 38, मैं और कंप्यूटर इतनी ईजी नहीं आ रही कि आप भाई 10 में से 10 ले आओगे, 2-3 तो गलत होंगी, मान लो आपके 7-7.5 नंबर है, ठीक है, तो 45.5, अगर आप जीके में भाई 25 नंबर भी स्कोर करते हो ना तब जाके आपके 70.5 बैठेंगे। तो इतना स्कोर करना इतना इजी नहीं है जितना इजी लग रहा है, क्योंकि जीके में 30 स्कोर करना इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है, हर कोई नहीं कर पाएगा इतना स्कोर। तो मेरे हिसाब से तो इतनी कट ऑफ भाई देखो फाइनल रह सकती है, ठीक है, कट ऑफ तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा सेफ स्कोर जो आप एम कर सकते हो कि हाँ 70 से 75 के बीच में आप आराम से, 80+ वाला जो वो चल रहा है ना कि 80+ के नीचे तो सोचो ही मत, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जीके इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं आ रही इस टाइम पे, मेरे ख्याल से ये सेफ स्कोर रह सकता है इसका। बाकी तो भाई आंसर के आने के बाद डिटेल्ड एनालिसिस कर ही दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा और HCM वाले भाई जितने भी बच्चे हैं आपके लिए मैंने इंग्लिश का मटेरियल शेयर करना स्टार्ट कर दिया है भाई, देखो होमोनियम्स है ना, PDF डाल दी है, 120 ग्रामर के इंपोर्टेंट रूल्स उनकी PDF डाल दी है, ठीक है, 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं SSC के उनकी सबकी वोकैब डाल दी है, ये तो अच्छे से कर ही सकते हो। लास्ट के टाइम में अगर तुम्हें नहीं भी कोई भी सोर्स फॉलो करना, कम से कम ये चीज़ें तो कर लो कि 120 ग्रामर के रूल्स कर लूँ, होमोनियम्स कर लूँ क्योंकि ट्रेंड में है, 2025 की एटलीस्ट वो कैब कवर कर लूँ मैं, ये चीज़ें तो ना मिस करूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। प्लस इससे अलग मैथ्स में आप पूछ रहे होंगे कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, देखो मैं कह सकता हूँ इससे तो 10-15% थोड़ा लेवल अप ही रहेगा मेरे हिसाब से हेड कांस्टेबल में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन नंबर थोड़े से ज़्यादा है, प्लस उसमें एडवांस आती है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा लेवल इंप्रूव हो। इसमें यार कुछ ज़्यादा ईजी है, मतलब बहुत ही बच्चों वाला लेवल दे रखा है, इससे थोड़ा सा इंप्रूव देखने के लिए तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हेड कांस्टेबल है यार वो, ठीक है, ये कांस्टेबल है, डिफरेंस है दोनों वैकेंसीज में, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस देखने के लिए उसमें मिलेंगे। तो इंग्लिश का जो मैंने मटेरियल शेयर करा है उसको कर लेना भाई याद से अच्छे से, ठीक है, प्लस मैथ्स में भाई मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, जितनी मैंने क्लासेस करवा दी हैं वो ज़रूर से कर लेना, उससे बाहर नहीं जाएंगी चीज़ें, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में मैंने चीज़ें बताई है ना मैथ्स में, उनको फॉलो कर लो आंख बंद करके, भरोसा करके मेरे ऊपर, एंड यू विल एस इन योर एग्जाम, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इससे अलग भाई देखो जीके तो अनप्रिडिक्टेबल है, जो चीज़ें अभी टॉपिक चल रहे हैं ट्रेंड में इन्हीं को कवर कर लो जो मैंने अभी पीछे बताए, या फिर जो आपका मन करे वन शॉट वगैरह देख सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ जीके में भाई इकोनॉमिक्स की वेटेज ठीक ठाक थी, मतलब लगभग ऐसे थे 3 से 4 सवाल मुझे देखने के लिए मिले इकोनॉमिक्स से, ठीक है, बट ठीक थे, मतलब डुएबल थे, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं थे इकोनॉमिक्स से, इस बार आप मतलब अपनी सेंस लगा के भी उनको आराम से कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा इसके लिए बता ही दिया मैंने। कंप्यूटर की टाइपिंग के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, मैंने पहले बोला था, इसके लिए मैं बिल्कुल ज़रूर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर टाइपिंग के मतलब पहले से ही करके चलोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों को, ठीक है, तो कंप्यूटर टाइपिंग के लिए वीडियो मैं बना दूंगा। प्लस
कंप्यूटर की जो मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है 2 से 3 भाई, उनको आरबी वाली कर दी, एक मैंने मैथ्स मेनिया वाली कर दी, और एक आध और मैं देख रहा हूँ, एक अच्छी मिली कोई मुझे तो मैं शेयर कर दूंगा। उन पीडीएफ्स को कर लेना कंप्यूटर के लिए, ठीक है। इंग्लिश में ये कर लेना, मैथ्स में जो मैंने वीडियोस डाली हैं वो देख के चले जाना, स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना जो प्लस मैंने जो बताई है, ठीक है। जीके में तो यही चीज़ें चल रही हैं, यही करना है। और बाकी तो भाई देखो रीजनिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सेक्शनल देते रहो, है ना। कुछ भी टिपिकल नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, आप 80 आराम से स्कोर कर सकते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि उसमें जीके की वेटेज कम है, तो प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो जब प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो भाई पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पूरे अच्छे तरीके से जो भी मैं बता सकता था अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है बताने की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और भाई सब्सक्राइब कर लेना, 10 के हो जाएंगे पूरे, ठीक है। थैंक यू सो मच।